हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो KTNT का और एक वीडियो व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थंबनेल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रोडक्ट के ऊपर आज बात करेंगे। यस गाइस, सो द प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज स्पार्क एरेस्टर। स्पार्क एरेस्टर आपका बेसिकली क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग वो ढोलक या ढोलकी भी बोला जाता है। एंड आज उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है एंड कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही होगा एंड किस वेरिएंट में कौन सा स्पार्क एरेस्टर लगता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड एक्चुअली स्पार्क एरेस्टर होता क्या है वो भी बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली अनबॉक्सिंग तो होगा एंड कहाँ से आप परचेस कर सकते हो एंड कहाँ कौन सा फील्ड पे आप इसको यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर भी पूरा एक डिटेल वीडियो होगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा। एंड कोई भी दूसरा जानकारी चाहिए इसके प्रोडक्ट के ऊपर आफ्टर द वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए या फिर हमें डायरेक्ट संपर्क कीजिए। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वंस अगेन विद अनदर वीडियो। तो सबसे पहले गाइस जो दिखा देता हूं तो ये है आपका स्पार्क एरेस्टर। तो ऐसा एक प्रोडक्ट टाइप आप दिख सकते हो कि दोनों साइड पे इसका होल रहता है, वन इज दिस साइड एंड वन इज दिस साइड। तो ये एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसका डिज़ाइन लगभग ऐसा ही होता है मगर ब्रांड के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड कैसे इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बट इसका वर्किंग प्रिंसिपल मेन है। तो बेसिकली स्पार्क एरेस्टर ऐसा होता है कि जहाँ पे भी आपका इंटरनल कंबशन इंजन या फिर वुड फायर जो हमारा धुआं एग्जॉस्ट निकलता है वहाँ से, तो वो एग्जॉस्ट को उसके एग्जॉस्ट के अंदर से जो फ्लेमेबल पार्टिकल्स है उसको ये सप्रेस कर देता है एंड क्लीन धुआं को, क्लीन एग्जॉस्ट को वो आउटलेट पे दे देता है। एंड ये कहाँ पे यूज होता है, मोस्टली जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में आपका स्पार्क होने से आग लगने की टेंशन हो सकता है या फिर वो प्रॉब्लम रह सकता है, तो उस जगह पे ये प्रोडक्ट यूज होता है। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो गैसियस एरिया में हो सकता है, पेट्रोलियम में हो सकता है, लिकर में हो सकता है जहाँ पे स्पिरिट यूज हो रहा है मतलब फ्लेमेबल लिक्विड, वहाँ पे यूज हो सकता है। एंड मेनी अदर प्लेसेस आर देयर जहाँ पे ये सारा प्रोडक्ट यूज हो सकता है। आपका इनलेट साइड से आपका धुआं आएगा जो गर्म धुआं है एंड इसके अंदर से जाने के बाद यहाँ से जो धुआं एग्जिट होगा, जो एग्जॉस्ट निकलेगा वो कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर में होगा एंड इसमें अंदर जो फ्लेमेबल पार्टिकल था या फिर कार्बन पार्टिकल है वो नीचे ट्रैप हो जाएगा। तो अभी ये जो कंसेप्ट है ऑफ स्पार्क एरेस्टर ये 3 टाइप का होता है। जनरली 3 टाइप होता है। एक अब सेंट्रीफ्यूगल टाइप होता है, एक ट्रैप होता है एंड एक फिल्टर होता है। तो स्क्रीनिंग या फिल्टर जैसे ही आप बोलना चाहते हो, तो ये हमारे पास जो आज हम इसका वीडियो बना रहे हैं ये आपका सेंट्रीफ्यूग टाइप है। आप देख सकते हो इसके अंदर एक आपको सेंट्रीफ्यूग टाइप दिखेगा अंदर। तो इसके कंसेप्ट वही है कि जब यहाँ से आपका टेम्परेचर वाला एग्जॉस्ट का जो धुआं है वो इंसर्ट होगा, वो आपका ट्रैक्टर का हो सकता है, ट्रक का हो सकता है या फिर गाड़ी का भी हो सकता है। तो वो इस जगह पे जब धक्का खाएगा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे जब ये ऑब्स्ट्रक्शन इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो उसका जो पार्टिकल्स है वो ट्रैप हो जाएगा, नीचे डाउनफॉल होगा एंड यहाँ से आपका कंपैरेटिवली कूल एंड फ्रेश एयर निकल जाएगा जो कि आपको इग्नाइट नहीं करेगा कोई भी एटमॉस्फेयर में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक बॉक्स टाइप है जिसको आप लोग लीड या फिर शूट भी बोल सकते हो या फिर आप बॉक्स भी बोल सकते हो जहाँ पे ये पार्टिकल्स जमा होता है। एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम यहाँ पे 2 स्क्रू है, इसको खोल के ये प्लेट को हटा के आप इसको क्लीन कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस स्पार्क एरेस्टर। नाउ कमिंग की स्पार्क एरेस्टर आप कैसे चूज करोगे। जो जो व्हीकल है जिसका जैसा आपका इंजन का पावर है, इंजन का कैपेसिटी है, उस हिसाब से आपका एग्जॉस्ट का पाइप भी चेंज होता रहता है, मीन्स डायमीटर ऑफ द एग्जॉस्ट पाइप है, एग्जॉस्ट सिस्टम। तो उस हिसाब से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस डायमीटर में आपका पाइप है एग्जॉस्ट का एग्जिट पाइप एंड उस हिसाब से आपका इसका जो इनलेट पाइप है वो सेम होना चाहिए। वरना क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं ये 3.5 इंच का है, 3.5 इंच का है। तो इस पे आप जब लगाओगे, अगर इस पे आप 2 इंच का इनलेट देते हो तो इतना गैप रहेगा। तो इतना गैप अगर होने से क्या होगा कि यहाँ से ही आपका एयर एग्जिट हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है इसको लगाने का। तो इन दैट केस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड जो गाड़ी आपका डेली उस टाइप ऑफ प्लांट पे या फिर उस टाइप ऑफ जगह से क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे वी वुड सजेस्ट यू कि आप थ्रेड सिस्टम बनवा लीजिए या फिर डायरेक्टली वेल्डिंग कर दीजिए इसको, ताकि कोई दिक्कत ना आए, कोई भी लीकेज ना आए। कभी कभी हम लोग ये भी देखे हैं कि जब वो
ट्रक एंट्री पॉइंट पे आता है कोई प्लांट में जहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड यूज़ होता है, वो पेट्रोलियम हो सकता है, लिकर हो सकता है, स्पिरिट हो सकता है, बहुत सारा है। तो उस जगह पे ये लोग क्या करता है, लोकली इसको डाल देता है, फिर गेट पास से एंट्री हो गया, फिर इसको एग्जिट के टाइम खोल के रख लिया। तो उसमें क्या होता है गाइस, ये जगह तो आपका चेकिंग नहीं हुआ सही से, एंड अगर चेकिंग भी होता है तो कभी कभी ये लोग एमसील लगा देता है, कभी कभी यहाँ पे सिल्वर सैंड या फिर मिट्टी को लिक्विडाइज करके डाल के लगा देता है। तो इसमें दिक्कत क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये जर्क होगा तो यहाँ से क्रैक आ जाएगा, वो सीलिंग में, तो वहीं से लीकेज होगा। जर्क अगर नहीं भी आया तो ये जब हार्ड होगा, क्योंकि हीट रहता है, तो जब आपका हीट आएगा तो ये हार्ड होगा, वहाँ से आपका क्रैक हो जाएगा। एंड अगर लीकेज आपका स्टार्टिंग में ही हो गया तो इस प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं रहा। एग्जॉस्ट सिस्टम का जो पाइप है या फिर आपका साइलेंसर पाइप जिसको बोला जाता है, उसमें टेम्परेचर बहुत होता है, इसीलिए वहाँ पे कोई पेंट भी नहीं पकड़ता है एल्युमिनियम पेंट छोड़ के। आप देखे होंगे कि जब आपका नॉर्मल गाड़ी या फिर कहीं पे भी आप लोग अंडर बॉडी चेसिस पेंटिंग करवाते हो तो वो आपका बहुत टाइप का पेंट हो सकता है, एनामल बेस हो सकता है, पीयू बेस हो सकता है, रेजिन बेस हो सकता है, बिटुमिन बेस हो सकता है, बहुत कुछ। मगर जहाँ पे आपका साइलेंसर आता है तो वो पेंट वहाँ पे पेंटर कभी नहीं लगाएगा, या फिर जो आपका अंडर बॉडी पेंटिंग कर रहा है वो नहीं लगाएगा, बिकॉज वो जल जाता है, बिकॉज द टेम्परेचर इज सो डैम हाई, लगभग 1500-1600 डिग्री जा सकता है एकदम एग्जिट पे। मगर वहाँ पे आप एल्युमिनियम पेंट कर सकते हो। तो उस जगह पे गाइस, ये मैं एग्जांपल इसलिए दिया कि तब आप सोचो कि जब आप इसमें नॉर्मल मिट्टी डाल दोगे जॉइंट पे तो क्या होगा। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीना 1.5 महीना, ये चीज़ आपको खोल के पूरा साफ कर लेना है ताकि ये जगह ना भर जाए, क्योंकि ये एक छोटा सा बॉक्स टाइप किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जगह पे आपका वो कार्बन पार्टिकल्स एंड जो भी फ्लेमेबल पार्टिकल्स है वो धुआं से वो कलेक्ट होकर यहाँ पे स्टोर होगा, वो भी आपको देखना है। तीसरा देखना है कि इसका जो सेंट्रीफ्यूग आप अंदर देख रहे हो, जो बेसिकली वो गर्म हवा को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा इनिशियली टू टेक ऑल दी पार्टिकल्स डाउन, ये भी धीरे धीरे खराब हो सकता है, तो वो भी आपको देखना है। मतलब बेसिकली कि स्पार्क अरेस्टर का शेल्फ लाइफ कैसा है वो भी आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तीसरा है कि ये जो जॉइंट है यहाँ से भी कभी कभी लीकेज होता है व्हेन इट विल ग्रो ओल्ड स्लोली, तो ये भी आपको नज़र रखना पड़ेगा। अगर यहाँ से लीकेज हो रहा है तो इसको भी सील करने का आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा तब, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मल्टीपल डायमीटर का अवेलेबल है स्पार्क अरेस्टर, जैसे कि आप देख सकते हो, हम आपको दिखा दें, 3.5 इंच का है, एंड उस हिसाब से देखेंगे तो ये 2.5 इंच का है, 2.5 इंच। फिर आपका ये आ गया, आपका 2 इंच का है, 50 mm 2 इंच का है, स्मॉल टाइप, छोटा गाड़ी के लिए, छोटा साइलेंसर के लिए। तो गाइज आप देख सकते हो कि बहुत सारा डायमीटर का है हमारे पास अवेलेबल, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच, 125 तक तो अभी रेडी है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, तो उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वर्किंग प्रिंसिपल, इसको मैंने अगर आपको बेसिक वे में समझाना चाहता हूँ तो जैसे आप देखे होंगे कि जब हम लोग एक स्पीकर को बॉक्स में लगाते हैं या बॉक्स से खोलते हैं तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारा पार्टिकल्स रहता है। तो वो क्यों रहता है, उसको ट्रैप बोला जाता है, बेस ट्रैप, क्योंकि वो चीज़ को, हवा को इधर उधर से ब्लॉक करके आपको एक अच्छा सा साउंड का आउटपुट देता है। इट्स नॉट अ ओनली बॉक्स विद अ स्पीकर, बहुत सारा इंजीनियर्ड टाइप ऑफ एंगल्स में उसमें अंदर रहता है। तो इसमें भी वही अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनलेट होने के बाद ये जो सेंट्रीफ्यूग लगा हुआ है उसके थ्रू जब एयर पास कर रहा है, एंड आफ्टर दैट आप आगे की तरफ देखोगे कि कोन्स क्रिएट किया हुआ है, एंड वहाँ पे आपका बहुत सारा बार्स भी दिया हुआ है। वहीं पे आपका हवा धक्का लग के आपका जो कार्बन डंप एरिया जो दिखा रहा है नीचे, जो बॉक्स हमने दिखाया आपको, उस जगह पे डंप हो जाता है, एंड सामने से आपका क्लीन एग्जॉस्ट गैसेस निकल जाता है। बट ये जो आपका एग्जॉस्ट गैस है, आप अगर देखेंगे तो इनलेट और एग्जिट का टेम्परेचर में भी डिफरेंस आता है, बिकॉज जब भी ये इस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन लेता है एंड बहुत सारा बैफल्स या फिर बहुत सारा ट्रैप्स के थ्रू वो पास करता है, तो उसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। तो आप कैसे समझेंगे कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि ये प्रोडक्ट कैसा है? तो देखिए, जब भी आप ऐसा एक प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो उसका एक सेपरेटली नेम प्लेट होगा या फिर टैग होगा, ये आप देख सकते हो, जैसे गाड़ी में रहता है उस हिसाब से यहाँ पे भी एक नेम प्लेट होगा जहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स का कंप्लीट डिटेल रहेगा, एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड उसका सीरियल नंबर, एंड जो लाइसेंस है, जो लाइसेंस के थ्रू ये बनाया गया है वो लाइसेंस का नंबर भी रहेगा, जो कि बेसिकली ये पेसो लाइसेंस होता है, जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो का लाइसेंस होता है, वो भी यहाँ पे रखिए।
देखिए हर एक मॉडल पे है। छोटा मॉडल पे आपका बॉडी शेल पे होगा एंड जब बड़ा आ जाता है तो ये जो आपका लीड का जो टैग है यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देख के आप इसको पहचान सकते हो कि ये एकदम ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट कहीं कहीं पे मिल जाता है जो फैक्ट्री के बाहर बिकता है ढाबे पे या कहीं पे, वो लोग खरीद के लोकली लगा के यूज़ करता है, बट उसमें कोई काम का कुछ होगा कि नहीं पता नहीं। एंड दूसरा चीज़ है जो है कि ये अंदर का सेटअप आपको देखना है, क्योंकि बाहर से तो कुछ भी बना सकते हो मगर ये अंदर जो मेन चीज़ है ये अगर नहीं है तो ये धुआं जस्ट इनलेट होकर आउटलेट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसका कोई ट्रैप नहीं होगा या फिर स्क्रीन नहीं होगा या फिर आपका सेंट्रीफ्यूगल टाइप नहीं होगा। तो मेन जिस पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हो वो आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। ये BS4 एंड BS6 पे नहीं लगता है बिकॉज इसमें आपका ऑलरेडी ये इनबिल्ट होके ही आ रहा है। जो गाड़ियाँ आ रहा है उसमें ये इनबिल्ट होके आ रहा है। वो ट्रक में भी हो सकता है या फिर आपका लॉन्ग व्हीकल जो है छोटा गाड़ी में भी है। मगर गाइस जब भी आप लोग इसको अलाउ कर रहे हो अपने साइट पे या प्लांट पे, तो आई थिंक यू शुड सी द मेमोरेंडम ऑफ दैट लाइसेंस या फिर जो आर्टिकल निकला था जो उस पर्टिकुलर ट्रक या फिर गाड़ी का मॉडल नंबर उस मेमोरेंडम पे या आर्टिकल पे मेंशन है कि नहीं, जिसको अप्रूव किया गया था कि इस पे नहीं चाहिए, एंड ड्राइवर को भी उसको साथ में रखना चाहिए, एल्स ये आपको लगाना चाहिए। बिकॉज बहुत सारा रीजन है वर्ल्ड में जहाँ पे आपका दिस पार्क अरेस्टर इज मैंडेटरी, वहाँ पे आपको लगाना ही पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ एनी लॉज, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट्स हो गया है, इसीलिए वहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेते हैं। मगर इंडिया पे जो BS6 और BS4 मॉडल है उसमें अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है कि हाँ भाई पर्टिकुलरली दिस मॉडल इज अप्रूव्ड, कि इसमें ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन अलाउ दिस। अभी तो हमारे पास जो हमने बताया कि 3 टाइप होता है, उसमें आपका ये सेंट्रीफ्यूज टाइप है, वो हमारे पास रेडी स्टॉक है। आप चाहो तो हमसे ऑर्डर कर सकते हो, दिए हुए नंबर पे स्क्रीन पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और कोई जानकारी के लिए। एंड इसका गाइस क्या होता है कि एक ऑक्सिलरी टाइप भी आता है, these are the प्राइमरी मॉडल्स, एंड एक ऑक्सिलरी टाइप आता है वो थोड़ा कॉस्टली आता है। एंड वो क्या होता है कि एक मफलर टाइप होता है, साइज में भी बड़ा होता है। उसके ऊपर हम लोग सेकंड टाइम एक वीडियो तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो भी आप देख सकते हो। कॉमर्स में हमारा अमेजोन में भी ये अवेलेबल हो जाएगा। नया प्रोडक्ट आया है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल बी अवेलेबल इन अमेजोन इटसेल्फ। एंड बॉडी कलर आप देख सकते हो, रेड पेंट किया हुआ है। एंड अंदर का भी आप देख सकते हो पूरा ये है। एंड मल्टीपल डायमीटर में अवेलेबल है, जो हमने बताया 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच, तो पूरा आपके पास अवेलेबल आ जाएगा। एंड आप चाहो तो इसको आराम से हमसे परचेस कर सकते हो। तो चलिएगा, इस मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।